फैमिली और पीटीआई के जो सीनियर लीडरान हैं उनकी मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त और सी क्लास में जो सहूलतें होती हैं वो भी नहीं दी गई, तो लिहाजा ए क्लास के लिए इस्तदा की गई है। जज साहब ने ऑर्डर वो रिज़र्व कर लिया है, लेकिन ए क्लास के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस मैटर को कल के लिए एडजर्न किया जाता है। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन की बात की गई कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी से ये बाकायदा हुआ है, हालांकि कानूनी तौर पर अडयाला जेल में ऑर्डर थे और वहाँ पर ही ले के जाना था। सिर्फ इसके अंदर मेलाफाइडी ये थी कि ए क्लास और बी क्लास क्योंकि वहाँ पर अटक जेल में नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से उन्हें अटक ले जाया गया। गुजारिश ये करता जाऊँ कि कल 8 घंटे से भी ज़्यादा मुझे हब्से बिजा में रखा गया। एक नोटिस FIA की तरफ से मुझे, जो कि मैंने सर्कुलेट होते हुए देखा सोशल मीडिया के ऊपर, एक प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर पहले मुझे पता चला और बाद में मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर लगा हुआ था। तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बग़ैर किसी हिचकिचाहट के मैं वहाँ पर पहुँच गया। उनसे गुजारिश की कि इमरान खान साहब से मैंने मिलने जाना है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैटर्स पेंडिंग हैं, क्योंकि इमरान खान साहब हमारे क्लाइंट हैं और उनके केसेस को हम डील कर रहे हैं, तो मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। आज थोड़ी सी मेरी मसरूफियत है और साथ ही इस्तदा की कि मुझे डॉक्यूमेंट सारे दे दें ताकि मैं जवाब दे सकूँ आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं और साथ एक बंदे को बिठा दिया कि जाने ना दें। ऊपर से अफसरान आ रहे हैं, तो लिहाजा जब वो आएंगे तो फिर डिसाइड होगा कि आपको जाने दिया जाएगा या नहीं। सवालनामा मुझे दिया गया, 8 सवालात थे। एक सवाल का मैं जवाब तफसील से देना चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे सवालात के जवाबात लिए। उसके बाद मैंने कहा कि अब मेरा टाइम अभी भी मैंने जाना है, क्योंकि उनको भी शायद पता चल गया कि खान साहब से उन्होंने मिलने जाना है, तो लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि आप नहीं जा सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए। बेसिकली ये चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक साहब, उन्होंने एक ऑर्डर किया जिसके ज़रिए से आज वकला की तज़लील की जा रही है। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा हारिस साहब को भी इस केस के अंदर जो ऑर्डर हुआ था उसमें बुला लिया गया है, और इसके साथ साथ और जितनी लीगल टीम है, अली बुटर साहब खड़े हैं मेरे साथ, इंतज़ार हुसैन पंजोथा और जो सीनियर वकला हैं इस केस के अंदर, गौर साहब, बाकी सारे, तो उन सब को वो बुलाने का प्रोग्राम है। शायद वो ये समझ रहे हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया, और जो बच गए हैं वो इसी वजह से ज़रा साइड पे हैं, सामने नहीं आ रहा है कि उन्हें उठाया ना जाए, तो लिहाजा एक आवाज़ वकला की बचती है, तो क्यों ना इनको भी जो है इनकी आवाज़ को दबाया जाए, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और ये आवाज़ भी बंद हो। हम ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली किसी पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक अपने क्लाइंट की हद तक उसके केसेस के हवाले से बताना वो हमारा हक़ है, क्योंकि हम लीगली तौर पर उसके साथ उनके केसेस में अंगेज हैं। और आज देख लें कि हमारी लॉयर कम्युनिटी और अदलिया दोनों के ऊपर सवालिया निशान है कि हम लॉयर और अदलिया एक दूसरे का हिस्सा हैं, लेकिन अदलिया के हुक्म से और वकला की आगे से खामोशी से ये कभी बाबर अवान साहब के घर छापा मारा जाता है, कभी भंडारी साहब को उठाया जाता है, कभी ख्वाजा साहब को बुलाया जाता है, कभी खोसा साहब के घर फायरिंग होती है, और कभी किसी खातून वकील को उसके घर से उठाया जाता है।
तो यहाँ पर बचत किसी को भी नहीं है, चाहे कोई सीनियर हो, जूनियर हो, ख़वातीन हो, यंग मैन हो, हर एक को हिरासा किया जा रहा है। तो आला अदलिया से इस्तदा है कि इसके ऊपर नोटिस लें। आमर फ़ारूक साहब अपना जो उन्होंने ऑर्डर किया है उसको रिव्यू करें और वकला को यकजा हो के ये जो मुनज़्ज़म एक प्लान के तहत ये सिलसिला जारी किया गया है, इसको भरपूर अंदाज से ना रोका गया तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। खान साहब से आज मुलाकात होगी हमारी और मुख्तलिफ जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी मज़ीद। आज तोशाखाना केस भी समाअत के लिए फ़िक्स है, उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आज समाअत हुई तो खान साहब की सज़ा जो है ख़त्म हो जाएगी और बाहर आ जाएंगे। सर, ये 2-3 दिन जो गुजरे हैं, इमरान खान साहब ने क्या बताया आपको, क्या सिचुएशन थी आज की मुलाकात? देखें, जो एक ही मुलाकात हुई है और मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने पूछा है, उन्होंने ख़ुद नहीं कहा कि ये जाकर मीडिया के ऊपर बताएं कि इस सूरत हाल में मुझे रखा गया है। उन्होंने कहा मुझे डी क्लास से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुझे सी क्लास की जो सहूलतें हैं वो भी नहीं दी गई और तजलील किया है। वो किस तरह से कि वहाँ पर कीड़े मकोड़े, रात को मक्खियाँ और वो सारा सिलसिला मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये रीज़न है सारी। आज हमने सदा की उम्मीद है कि डॉक्टर की भी एक्सेस हो जाएगी, जो कि अभी तक प्राइवेट डॉक्टर नहीं मिल सका, और ये भी सारा मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह कल तक। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वकला को भी हरासा किया जा रहा है और इमरान खान की वकालत करने से हमें जो है वो रोका जा रहा है। कल आपके सामने नईम हैदर साहब को किस तरह 8 घंटे इलीगल डिटेंशन में FIA ने बिठाई रखा और किस तरह एक इंतहाई प्रोफेशनल और काबिल वकील ख्वाजा हारिस साहब, जो कि जिनका आज तक सियासत से ताल्लुक़ नहीं रहा, जिन्होंने आज तक मीडिया पे आके, आपको भी पता है कि कोई बयान नहीं दिया, तो उनको अदालत में बहस करने पर, एक फ़ेसबुक अकाउंट के बारे में बात करने पर उनको भी नोटिस कर दिया गया। इनका ख्याल है कि वकला डर जाएंगे, इमरान खान की वकालत से पीछे हट जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। हमने ये मामला अपनी बार एसोसिएशन के सामने आज रखा है, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम इनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। और मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वकला हमेशा आइन की खातिर जो है वो खड़े होते हैं। उन्होंने आज तक जब भी आइन के ख़िलाफ़, आइन की मंशा के ख़िलाफ़ फ़ैसले होते हैं तो वकला ने स्टैंड लेना होता है। हमेशा सवाल ये किया जाता है कि किस तरह जो है वो वकला की तहरीक शुरू होती है, तो मैं उसका ये जवाब देता हूँ कि जब वकीलों के घरों को खुद अब आग लगानी इन्होंने शुरू कर दिया है, तो इंशाल्लाह वो वक्त वो बहुत करीब है कि वकला की तहरीक का आगाज़ इंशाल्लाह